गरीब घर के निम्न मध्य वर्ग के बच्चों को आप पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये बात आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते, इसीलिए आप कान घुमा करके पकड़ रहे हैं। सिर्फ इतनी बात है और कोई बात नहीं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में सेकंड सेमेस्टर की फीस बढ़ी है, तो CBCS सिस्टम लागू किया गया है और इस सिस्टम के तहत फीस को बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जहां पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में 3 साल में 3 बार फीस ली जाती थी, अब लगभग उतनी ही फीस 6 बार ली जाएगी। और विश्वविद्यालय प्रशासन ये बात कर रहा है कि हमने फैसिलिटी बढ़ाई है, हमने फैकल्टी बढ़ाई है, हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं, इस वजह से हम लोग फीस ले रहे हैं। आज हम लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि हम लोगों को एक साल में 6 परीक्षाएं लेनी पड़ रही है, इसलिए हम लोगों को ये फीस बढ़ाना पड़ रहा है। हम लोगों ने पिछले दिन इन सारे बातों का खंडन तथ्य के साथ किया। हम लोगों ने कहा कि अगर 6 बार आपको परीक्षा लेनी पड़ रही है तो उसके लिए आप अलग से परीक्षा फीस ले रहे हैं। रही बात फैसिलिटी की, आप पटना विश्वविद्यालय में अपना कैमरा लेकर के पहुंच जाइए, किसी भी कॉलेज में आप लेकर के पहुंच जाइए, आपको पता चल जाएगा कि पूरे विश्वविद्यालय की क्या हालत है। खास करके यहाँ पटना कॉलेज के ज़्यादातर छात्र हैं। पटना कॉलेज में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, अपना कक्षा नहीं है, अपना लैब नहीं है, अपने HOD नहीं है। ये फैसिलिटी दी जा रही है और इस फैसिलिटी के नाम पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय तक की व्यवस्था कई सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं है। पानी पीने के लिए 4-5 डिपार्टमेंट मिल करके एक डिपार्टमेंट में जाते हैं पानी पीने के लिए। ये हालत है और ये कह रहे हैं कि इस फैसिलिटी देने के नाम पर हम लोग फीस बढ़ाएं। हम लोग सीधे तौर पर एक बात कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में आम मेहनत कश घर से लोग आते हैं, गरीब घरों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उनसे आप इतनी ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप चाहते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ें। गरीब घर के निम्न मध्य वर्ग के बच्चों को आप पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये बात आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते, इसीलिए आप कान घुमा करके पकड़ रहे हैं। सिर्फ इतनी बात है और कोई बात नहीं। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों की मांग मानेगी या नहीं? देखिए, पिछले दिन हम लोग इससे आधी संख्या में थे, उसके वजह से प्रॉक्टर साहब को यहाँ आना पड़ा बात करने के लिए कि क्या है मुद्दा, जबकि ये जानते हैं क्या है मुद्दा, उसके बावजूद उनको यहाँ आना पड़ा चल करके। दूसरी बात, अभी जो पोर्टल है उसको बंद कर दिया गया है ना, ये दिखा रहा है कि हम लोग सही तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी 2 प्रमुख मांगे फिलहाल जो एकदम फौरी तौर पर है, हम बात कर रहे हैं कि आज 20 तारीख है और आज आखिरी तिथि है। हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको तुरंत आगे बढ़ाया जाए। ये तात्कालिक अभी मांग है हमारी, और उतनी ही तात्कालिक तौर पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये फीस वृद्धि का जो फैसला है इसको वापस लिया जाए। ये 2 मांगे हैं, इससे आगे बढ़ करके हम लोग बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हम बहुत फैसिलिटी देते हैं, सुविधा देते हैं, इसलिए हम फीस ले रहे हैं। हम कह रहे हैं सर, आपके दावे कुछ और कहते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। तो ऐसा कीजिए कि आप अपना 10 साल का जो भी खर्च का ब्यौरा है पब्लिक ऑडिट करवाइए उसका। आपको UGC से कितना फंड मिलता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से कितना फंड मिलता है, आपको छात्रों की फीस से कितना फंड मिलता है, हम देखते हैं ना आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं यही विश्वविद्यालय है जहाँ अभी हम लोग रैली निकाल रहे थे पटना साइंस कॉलेज, वहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब जुबली मनाया जा रहा है। वहाँ पे प्लेटिनम जुबली, गोल्डन जुबली, इन सारी चीज़ों को मनाने के लिए विश्वविद्यालय के पास पैसा है। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफिस में चाय नाश्ते का महीने का लाखों का बिल आता है, तब पैसा है। AC में बैठ करके लोग यहाँ पे तमाम तरीके की मीटिंगें और ऐसे छात्र विरोधी फैसले लेते हैं, उन सारे चीज़ों के लिए पैसा है। शताब्दी वर्ष मनाने के लिए लाखों करोड़ रुपया फूंक देने के लिए पैसा है, और छात्रों को फैसिलिटी के नाम पर आप उनसे ही पैसा वसूल रहे हैं। ये कतई नहीं चलेगा, ये छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसको वापस करवाएंगे, और अगर नहीं होगा, आज यहाँ पर हम लोग, कल हम लोग 40 की भीड़ में थे, आज यहाँ पर हम लोग 150-200 की भीड़ में है। और आने वाले टाइम में अगर ये फैसला नहीं लिया जाता है वापस, हम लोग यहाँ पर पूरे BN कॉलेज, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, जितने जगहों से हम लोग लोगों को बुला सकते हैं, छात्रों को बुला सकते हैं, बुलाएंगे। ये पूरा अशोक राजपथ हम लोग जाम करेंगे। फिर विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगी कि जिला प्रशासन का काम ठप हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, सिविल जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसमें डिस्टर्बेंस अगर पैदा होता है तो उसके लिए सिर्फ विश्वविद्यालय जिम्मेदार होगा। सीधी बात है। अच्छा, यहाँ हम कुछ छात्रों से जानते हैं, फीस वृद्धि जो हुआ है उससे आप लोगों को क्या समस्या आ रहा है? मेन जो मुद्दा है कि ये क्या गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे आप फी ऐसे बढ़ा रहे जैसे प्राइवेट कॉलेज हो, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? दोनों आप फी एकदम बराबर कर दे रहे हैं। किस ईयर से हैं आप? हम फर्स्ट ईयर से। आप देख ही रहे हैं, पिछले 2 दिन पहले भी हम लोग आए थे। CBCS प्रणाली के अंदर छात्रों से पिछले साल जैसी फीस ली जाती थी उससे 2 गुना कर दिया गया। तो इस फीस वृद्धि की
वापसी की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ सारे स्टूडेंट जुटे हैं। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज के सब जगह, वैसे तो पूरे विश्वविद्यालय में ये फीस वृद्धि हुई है और इसको विश्वविद्यालय को वापस लेना पड़ेगा। कब तक ऐसे होगा? कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक आप लोग ऐसे रोड पे बैठे रहेंगे? देखिए, जब छात्रों के अस्तित्व का सवाल बन जाता है, जब ये सवाल बन जाता है कि हम कैंपसेस में आ सकेंगे या नहीं, हम छात्र एक छात्र के बतौर उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे या नहीं, अगर हमारे अस्तित्व पे है तो बिल्कुल एक अस्तित्व के लिए व्यक्ति लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक कि जीत हासिल नहीं होती है। आप लोग की मांग जो है मानेगी विश्वविद्यालय प्रशासन? बिल्कुल मानेगी। पिछले दिन प्रॉक्टर आने से मना कर रहे थे, हम सारे लोग यहीं जुटे हुए थे, उनको मजबूर होना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। आज को छात्रों की ही एकता का मतलब ताकत है, जिसके आधार पर अभी पोर्टल बंद हो गया है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आज लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है, हम बात करें इसको एक्सटेंड किया जाए और तब तक सिर्फ पटना कॉलेज नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में CBCS जो लागू हुआ है उसको लेकर के सारे छात्रों को इकट्ठा करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन पे दबाव बनाएंगे।